पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, विद्यमान है। संत यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में, पिता ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने संसार की मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को प्रदान किया, यीशु मसीह को, ताकि उनके द्वारा हमें अनंत जीवन मिले। वाहि पिता आज इस वक्त पुनः अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को हमें प्रदान किया है। वह प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमारे बीच में पधारे हुए हैं। यीशु के सानिध्य में रहना कितना अच्छा है, यहाँ पर रहना कितना सुंदर है। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते बेटे यीशु मसीह की आराधना स्तुति करते हुए इस प्रार्थना का आरंभ करें। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। प्रभु की ओर देखते हुए आराधना में लीन हो जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का सानिध्य यहाँ पर है, जो हमें अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं, वही हमारे सामने है। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। मिलके गाएं एक साथ, यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आराधना 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 यीशु की, आराधना यीशु की। यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। कितना सुंदर है आराधना करना। यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हाँ प्रभु आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते।
अब्बा पिता पुकारे, अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते। हाँ अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते। जी हाँ प्रभु। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। एक साथ मिलके पावन आत्मा, पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते। जी हाँ पावन आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना 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 यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना पिता आराधना आराधना पिता आराधना आराधना आत्मा आराधना आराधना आत्मा आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो भी इस आराधना में भाग ले रहे हैं उनको कृपा मिले। हालेलुया हालेलुया। आराधना करने वाले आपको प्रभु देख रहे हैं, आपके समस्याओं को। मुक्तिदाता यीशु की आराधना। हालेलुया दाता यीशु की आराधना, जीवन दाता यीशु आराधना जीवन दाता यीशु आराधना, चंगाई दाता तेरी आराधना चंगाई दाता तेरी आराधना। हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 जोर से गाए, जहाँ कहीं भी आप हैं हालेलुया प्रभु आपको देख रहे हैं। हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना चंगाई दाता तेरी आराधना। हालेलुया 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 मुक्तिदाता तेरी आराधना। हालेलुया 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 छुटकारा दाता तेरी आराधना। हालेलुया 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 बोलो हालेलुया हालेलुया जीवित रोटी तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया आत्मा प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया
आत्मा प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया चंगाई दाता तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया मेरे प्यारे मसीह की आराधना। हालेलुया 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 जीवनदाई यीशु जी, जीवन दया हालेलुया चंगादाई यीशु जी, हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़े यीशु जी, हालेलुया हालेलुया छुटकारा दाता यीशु जी, हालेलुया हालेलुया आनंदाई यीशु जी, हालेलुया हालेलुया आत्मा दाता यीशु जी। हालेलुया 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 यहोवा शालोम, हालेलुया हालेलुया यहोवा राफा, हालेलुया हालेलुया आदि और अंत हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़े यीशु जी, हालेलुया हालेलुया लंगड़ों को चलाता, हालेलुया हालेलुया अंधों को आँख देता, हालेलुया हालेलुया मुर्दों को जिंदा कर, हालेलुया हालेलुया आत्मा से भर दे। हालेलुया 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 होसाना, हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना हालेलुया 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 यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, जी हाँ प्रभु, हम तेरी आराधना करते। हाँ प्रभु, हम तेरी आराधना करते। यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता, अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। प्रभु के हाथों में हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु का दिव्य शक्ति हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं। इस आराधना के द्वारा, प्रभु की स्तुति के द्वारा हम प्रभु के करीब आ चुके हैं। धन्यवाद दे और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, मेरे हृदय मन को खोल दीजिए, ताकि जो वचन हम सुनने जा रहे हैं
उसको हम समझ पाए, वह वचन हमारी आत्मा में गिरकर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारे हृदय मन को खोल दीजिए। जिस प्रकार परिचरित अध्याय 16-14 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने लिदिया का मन खोल दिया और संत पौलुस जो ईश्वर का वचन बांट रहे थे, तो उस वचन को लिदिया अपने हृदय में स्वीकार कर पाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु, हम आपके पवित्र वचन सुनने जा रहे हैं। हमारे अंदर इस वचन की ओर अभिलाषा, इच्छा जगाइए। आइए हम इस मधुर वचन बाइबल से हम सुने। आज हम मन चिंतन करने जा रहे हैं कि प्रभु की स्तुति करना, प्रशंसा करना, धन्यवाद देना। जैसे हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 150 वाक्य 1 में, वहां पे वचन इस प्रकार कहता है, हालेलुया। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर स्तोत्रकार हमसे कहते हैं, हमारे पास जो भी हैं उन सब चीजों के साथ प्रभु की स्तुति करें। जब हम प्रभु की स्तुति करने के लिए आते हैं, तो हमें हमारे पास जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और सब कुछ तन मन धन लगाकर प्रभु की स्तुति में आना चाहिए। और स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करने का कर्तव्य केवल इंसान को नहीं, बल्कि समस्त जीव जंतुओं के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ भी है, सारे जीव जंतुओं को रचने वाला ईश्वर है। वह ईश्वर हमारे सामने है, इसलिए उस ईश्वर की स्तुति आराधना, उसकी प्रशंसा, धन्यवाद निरंतर करते रहना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हर एक प्राणी ईश्वर के द्वारा उन्हें दिया हुआ जिम्मेदारी निभाता है, तो वह प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार हम लोगों के लिए भी प्रभु ने जो कार्य दिया है, जो भूमिका इस दुनिया में निभानी है, जब हम उसको निभाएंगे तो हम प्रभु की प्रशंसा, स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम हमारे दोस्तों के पास जाते हैं, तो हम हमारे दोस्तों को काफ़ी प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। वाह, ये खाना कितना सुंदर है, वाह आपने ये जो गीत लिखा है कितना अच्छा है, वाह आपका स्वभाव कितना कोमल है, वाह आपका परिवार कितना अच्छा है। इसी प्रकार हम हमारे दोस्तों की तारीफ करते हैं। और अगर ऐसा हम कर रहे हैं, तो
इससे भी कई गुना ज्यादा हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर की तारीफ हम लोगों को करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि वह हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु हैं, हमारा अस्तित्व उनकी वजह से है। इतना ही नहीं, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु परिपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, उनमें जो बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, और उनमें जो सुंदरता है, और उनमें जो शक्ति है, सामर्थ्य है, प्यार है, क्षमा है, करुणा है, इसकी परिपूर्णता हमारे ईश्वर में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये सब कुछ देखकर हम लोगों को प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, धन्यवाद हमेशा करते रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड। praise the Lord. इस दुनिया में देखिए सारे जीव जंतुओं को पहाड़ और समुद्र और अलग अलग प्राणियां जो इस दुनिया में है, कितना सुंदर हैं। हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं, विदेश में जाते हैं, और हम ईश्वर के द्वारा रचा हुआ अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। क्या हम ईश्वर की तारीफ, प्रशंसा, महिमा करते हैं या नहीं? हम कहते हैं वाह, इसी प्रकार कहते हैं। हम लोगों को इसके साथ ये भी जोड़ना है, वाह ईश्वर, आपने क्या कमाल करके रखा है, आपने क्या सुंदर चीजें बना के रखा है। धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो प्रभु, प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 146 1 और 2 हम वचन सुने। स्तोत्र ग्रंथ 146 वाक्य 1 और 2। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। या इस वचन को हम दोहराए। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए स्तोत्रकार कहते हैं, ईश्वर को अनुभव करते हुए मैं पूरे जीवन भर प्रभु की स्तुति आराधना करता रहूंगा। प्रभु की स्तुति करना सप्ताह में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, जवानी में नहीं, बचपन में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे जीवन में हम लोगों को प्रभु की स्तुति आराधना करनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव है, और उस समय हमारा मूड बदल जाता है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देने वालों का ये मूड जो है स्थिर रहता है। वे उनके जीवन के हर अवस्था में प्रभु की स्तुति आराधना करते रहेंगे। तो इसलिए हम वचन से सुने स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 वाक्य 1। हालेलुया। हालेलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। जब हम कभी कभार फिल्मी गाना गाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिन लोगों ने ईश्वर का अनुभव किया है उनको ईश्वर का भजन गाना बहुत अच्छा लगता है। वे भजन गाते रहेंगे, गाते रहेंगे, न केवल मंदिर में, चर्च में, बल्कि घर में, रात चलते समय, लेटते समय, विश्राम करते समय, हर समय प्रभु का जो भजन है वह गाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये आदत हमारे अंदर होनी है कि हमेशा नया गीत गाना। कि अगर प्रभु ने आपको ये कृपा दी है, जब हम प्रभु की स्तुति आराधना निरंतर करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा से आपको विशेष कृपा मिलेगी कि
रोज या हर समय नया गाना गाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं एक नया गाना गाता हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं गाया, वो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। यीशु मसीह तेरी आराधना हो, यीशु मसीह तेरी आराधना हो, यीशु मसीह तेरी आराधना हो, यीशु मसीह तेरी आराधना हो। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना हो, यीशु मसीह यीशु मसीह तेरी आराधना हो। सारे मन से सारे दिल से तेरी आराधना हो, यीशु मसीह तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये गाना मैंने कभी पहले नहीं गाया, देखो एकदम अचानक आ गया। देखिए इस प्रकार हम लोगों को हमें गाना गाना ही है, प्रभु की मदद से एकदम नया गाना आ जाएगा। हर पल हर स्थिति में आप बीमार हैं तो भी गाना आपके अंदर से आना चाहिए। अगर आप परीक्षा में सफल हुए तो भी आपको गाना है, आर्थिक संकट है तो भी आपको गाना है, तो अलग अलग मुसीबतें हैं तो भी गाना है। तो ऐसी आदत हम लोगों को अंदर डालनी चाहिए, हर चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। उसी में स्तोत्र 149 वाक्य 1 से 3 तक आप पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, प्रभु की आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे, अपने राजा का जयकार करना चाहिए। वे नृत्य करते हुए उसके नाम का धन्य कहे, वे नृत्य करते हुए उसका नाम का धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं, डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। पद दलितों को उद्धार करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो नया गाना फिर से गाने के लिए बोल रहे हैं। और अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाओ। हम आनंद मनाते हैं भोजन में या कुछ गाड़ी खरीदने में, अलग अलग चीज़ों पर, लेकिन ईश्वर में आनंद मनाना एक अलग बात है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 21 में, वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह पवित्र आत्मा में आनंदित हुए। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 21, उस वचन को हम सुने। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा। तो प्रभु ईसा मसीह पवित्र आत्मा के आविष्ट में होकर आनंद मनाए। इसी प्रकार हम देखते हैं माता मरियम भी पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर आनंद मनाते हुए हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:46 से लेकर। तो कभी आपने प्रभु पर आनंद मनाया? छुट्टी मिलने पर आनंद मनाते हैं, या अच्छा आइसक्रीम मिलने पर आनंद मनाते हैं, कपड़ा मिलने पर, लेकिन प्रभु में आनंद मनाना एक अलग मज़ा है, एक अलग आनंद है, एक विशेष आनंद है। वह आनंद सदा सर्वदा हमारे अंदर रहेगा। ये आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद है। संत पौलुस कहते हैं रोमियों के 14:17 में कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए प्रभु में आनंद मनाए। मैं फिर से कहता हूं सदा सर्वदा प्रभु में आनंद मनाए। फिलिपियों के 4:4 में संत पौलुस यही कहते हैं। उस समय संत पौलुस काम पर था, बंदी गृह में था, बंदी गृह में भी
आनंद किया, प्रभु की स्तुति आराधना की। प्रेरित चरित अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं 25 से लेकर कि संत पौलुस और सीलास प्रभु की स्तुति आराधना की। उनको कोड़े लगाया गया और बंदीगृह में डाला गया, और रात को 12 बजे क्या करते हैं, सोने के बजे उन लोग घुटने टेकर स्तुति आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों को ये आदत हमारे अंदर लानी चाहिए कि प्रभु की स्तुति आराधना करना। संत पौलुस कहते हैं एफेसी के नाम पत्र में अध्याय 5 वाक्य 18, 19, 20, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन कहता है कि अंगूरी पीकर मतवाला ना बने। हम देखते हैं जो लोग दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद जो कभी नहीं गाया है वह गाना शुरू करता है दारू पीने से। ये गाना कहाँ से आ गया हमें पता नहीं, ये व्यक्ति ने कभी गाना गाया नहीं, लेकिन अंगूरी पीने के बाद गाना आ रहे हैं एक से पीछे एक। ठीक इसी प्रकार जब हम पवित्र आत्मा से आविष्ट हो जाते हैं तब हमारे आत्मा से अंतरतम से गाना एक के बाद एक आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर उस पवित्र आत्मा की नशा में आप लोग मिलकर भजन, स्तोत्र, आध्यात्मिक गीत गाया करें। निरंतर प्रभु की आराधना, धन्यवाद, स्तुति अर्पित किया करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस आदत को हमारे जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। और संत पौलुस ये इसी को फिर से दोहराते हैं। कोलोसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 में, मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप कृतज्ञ हृदय से, जब हम कृतज्ञ हैं, धन्यवाद हैं, आभार हैं हमारे अंदर, तो हम क्या करेंगे, धन्यवाद देते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे। तो यहाँ पर फिर से संत पौलुस कहते हैं भजन, स्तोत्र, आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप लोगों के पास अगर गाने का, आध्यात्मिक गाने का किताब नहीं है तो आप खरीद लेना, और अगर आपके पास भजन नहीं है तो भी हमें मिलेगा, और स्तोत्र हमें बाइबल से ही मिलता है। तो यह सब आप लोग सीखना और गाने के रूप में गाते हुए आप एक बार कोशिश करिए, तो आपके जीवन में क्या हो जाएगा। स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आराधना करने वालों के जीवन में क्या होता है। प्रभु बहुत जोर से, बहुत सामर्थ्य के साथ आपके जीवन में, परिवारों में कार्य करेंगे। स्तोत्रकार कहते हैं अध्याय 22 के 3 में कि जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो हम हमारे हृदय में प्रभु के लिए एक सिंहासन बनाते हैं। स्तुति करने के कारण हमारे हृदय में क्या बनाते हैं, एक सिंहासन हम प्रभु के लिए बनाते हैं, और उस सिंहासन में प्रभु आकर विराजमान होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। माता मरियम ने भी यही किया, प्रभु की स्तुति निरंतर करती रही, और इसलिए उनका शरीर जो है, आत्मा शरीर जो है, उनका गर्भ जो है, ये सिंहासन जैसे बन गया, और वहां पर प्रभु ईसा मसीह आके जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आपको प्रभु के लिए आपके हृदय में जगह देना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है प्रभु की स्तुति करना, प्रशंसा करना। इसलिए संत अगस्टिन ने कहा, जो गाना गाते हैं वे 2 गुना प्रार्थना करते हैं। तो एक बार प्रार्थना करने से अच्छा है एक बार स्तुति करना।
एक बार स्तुति करने से, प्रशंसा करने से हम 2 बार प्रार्थना करने के बराबर हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हम आनंद के साथ जब हम स्तुति करते हैं, उदास होकर नहीं। हाँ, कुछ लोग उदास होकर और गंभीरता से और स्तुति आराधना करते हैं। हमें मुस्कुराते हुए आनंद के साथ स्तुति आराधना करना चाहिए। एक गाना हम गाएंगे, स्तोत्र 100, उस गाना हम गाएंगे। वहां पर कहते हैं आनंद के साथ प्रसन्न मन से प्रभु की स्तुति करें। आनंद के साथ प्रसन्न मन से। तो इस गाने को हम गाते हुए हमारे बीच में उपस्थित उस प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा गाए। आनंद से और प्रसन्न मन से प्रभु की स्तुति करे। ताली बजाकर, वाद्य बजाकर उसकी स्तुति करे। आनंद से और प्रसन्न मन से प्रभु की स्तुति करे। ताली बजाकर, ताली बजाकर, वाद्य बजाकर उसकी स्तुति करे। एक और बार, आनंद से और प्रसन्न मन से प्रभु की स्तुति करे। ताली बजाकर, वाद्य बजाकर उसकी स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलु हालेलुया, 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 हालेलु हालेलुया, 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 हालेलु हालेलुया, 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 हालेलु हालेलुया। एक और बार, हालेलुया, हालेलुया, हालेलु हालेलुया, 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 हालेलु हालेलुया। म्यूजिक बजाए, ताली बजाकर स्तुति करे, शर्माना नहीं। प्रभु की स्तुति आनंद के साथ खुशी होकर धन्यवाद देकर स्तुति करे। जान ले प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है गए। जान ले प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है। ओ जान ले प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है। जान ले प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है। हम सभी उस प्रभु के, उसकी प्रियतम संतान हैं। हम सभी उस प्रभु के हैं, उसकी प्रियतम संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलु हालेलुया, 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 हालेलु हालेलुया, 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 हालेलु हालेलुया, 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 हालेलु हालेलुया। फिर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलु हालेलुया, 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 हालेलु हालेलुया। गाना म्यूजिक।
धन्यवाद है प्रभु में सामर्थ्य है, शक्ति है। हाँ, वही प्रभु ने हमें बनाया है। प्रभु के आंगन में आओ, स्तुति भजन उसके गाओ, वह भला ईश्वर है। प्रभु के आंगन में आओ, स्तुति भजन उसके गाओ। प्रभु के आंगन में आओ, स्तुति भजन उसके गाओ। ओ प्रभु के आंगन में आओ, स्तुति भजन उसके गाओ। प्रभु के आंगन में आओ, स्तुति भजन उसके गाओ। प्रभु हमारा भला ही है, उसका प्यार तो सदा ही है। प्रभु हमारा भला ही है, उसके प्यार तो सदा ही है। आलेलुया आलेलुया आलेलु आलेलुया 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 आलेलु आलेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया। फिर से हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया। भाई हालेलुया कुछ गाए जोर से। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया। और तेजी से हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु टेम्पो बढ़ा के। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया। फिर से एक और बार। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु मसीह, ओ यीशु मसीह, आराधना 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 यीशु मसीह। धन्यवाद स्तुति आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना महिमा हालेलुया आराधना 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 प्रशंसा स्तुति प्रशंसा स्तुति हो महिमा हो आराधना स्तुति हो महिमा हो आराधना प्रशंसा हालेलुया स्तुति करते रहे, स्तुति करते रहे। जो लोगों को स्तुति करने की आदत नहीं है वे प्रभु से प्रार्थना करें पवित्र आत्मा देने की। प्रभु मैं निरंतर स्तुति प्रशंसा नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु मेरे जीवन की हर अवस्था में स्तुति मैं नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए, प्रभु मुझे आजादी दीजिए। प्रभु मेरे होठों को छू लीजिए ताकि मैं आपकी स्तुति प्रशंसा हर पल कर पाऊं। जैसे स्तोत्रकार कहते हैं अध्याय 34 वाक्य 1 में, मैं प्रभु की स्तुति निरंतर करता रहूंगा। मेरे कंठ में प्रभु की स्तुति आराधना निरंतर होगा। स्तुति आराधना करते रहे। ये प्रभु यीशु मसीह इस आराधना में भाग लेने वाले, इस स्तुति में भाग लेने वाले हर एक विश्वासी को मैं समर्पित करता हूँ।
उन्हें प्रभु आपकी चंगाई की, छुटकारा की, आपके कर स्पर्श की आवश्यकता है। माता पिताओं को, बाल बच्चों को, जीवन साथियों को, नाना नानी को, दादा दादी को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को प्रभु आपका स्पर्श की आवश्यकता है। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि स्तुति आराधना करने से छुटकारा मिलती है, चंगाई मिलती है। हाँ प्रभु, आपके दिव्य शक्ति उनमें प्रवेश करने दीजिए। आप में शक्ति और सामर्थ्य है प्रभु। यीशु मसीह में शक्ति और सामर्थ्य है हमें चंगाई देने के लिए। और इसी को हम देखते हैं लूकास का सुसमाचार 6:19 में, प्रभु में शक्ति है हमें चंगा देने के लिए। बस आपको अपने हृदय को खोलना चाहिए। हृदय को खोल दीजिए और प्रभु को स्वागत करिए। चंगाई दाता तेरी आराधना, मुक्ति प्रदाता तेरी आराधना। चंगाई दाता तेरी आराधना, मुक्ति प्रदाता तेरी आराधना। तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति करूंगा, दया करने वाले तेरी आराधना। तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति करूंगा, दया करने वाले तेरी आराधना। होसाना ओ हालेलुया, होसाना ओ हालेलुया। गाए होसाना ओ हालेलुया, होसाना ओ हालेलुया। और एक बार होसाना ओ हालेलुया, होसाना ओ हालेलुया। चंगाई दाता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। गाए चंगाई दाता तेरी आराधना, मुक्ति प्रदाता तेरी आराधना। चंगाई दाता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। चंगाई दाता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति करूंगा, दया करने वाले तेरी आराधना। तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति करूंगा, दया करने वाले तेरी आराधना। होसाना ओ हालेलुया, होसाना ओ हालेलुया। होसाना, होसाना ओ हालेलुया, होसाना ओ हालेलुया। मुक्ति दाता तेरी आराधना, जीवन दाता तेरी आराधना। मुक्ति दाता तेरी आराधना, आमीन। चंगाई दाता तेरी आराधना। मुक्ति दाता तेरी आराधना, आत्मा दाता तेरी आराधना। मुक्ति दाता तेरी आराधना, आत्मा दाता तेरी आराधना। आनंद दाता तेरी आराधना,
आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आनंद आता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति करूँगा, दया करने वाले तेरी आराधना। तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति करूँगा, दया करने वाले तेरी आराधना। होसाना ओ हालेलुया, होसाना ओ हालेलुया, गाए होसाना ओ हालेलुया, आमीन। होसाना ओ हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद दे सुंदर समय के लिए। प्रभु की स्तुति आराधना करना भक्त हृदय के लिए कितना सुखदायक है। धन्यवाद दे, आपने जो भी प्रार्थना मांगी है वह सब प्रभु ने सुनी है। उस प्रभु को धन्यवाद दे। और मेरी ये प्रार्थना है कि वह प्रभु यीशु मसीह जो हमारे बीच में है, वह यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा प्रचुर मात्रा में दे, ताकि आप निरंतर प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा कर पाए। आइए ईश्वर को धन्यवाद देकर हम इस स्तुति प्रशंसा की समाप्त करें। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। और एक बार गाएं, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति